भगवान कृष्ण की लीला से सुनाते हैं। एक अच्छी कथा है, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये बात भागवतम में दी होगी। 10वां स्कंद 66वां अध्याय, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक है। कोई भागवतम पूरी नहीं ले सकता, उसको भागवतम में सिर्फ कृष्ण लीला पढ़नी है, जो कि भागवतम में 12 स्कंद है, यानी 12 पार्ट है। अगर वो बोले मुझे सिर्फ 10वां स्कंद पढ़ना है, वो भी हिंदी भाषा में, सरल हिंदी भाषा में, तो एक बुक आती है, ये कृष्ण श्री कृष्णा, ये श्री कृष्ण लीला करके। आप में 10वां स्कंद का 66वां अध्याय, 66 नंबर चैप्टर का नाम है पौंड्रक और काशी राज का उद्धार। काशी के राजा और पौंड्रक जी का उद्धार किया किसने? भगवान कृष्ण ने। तो ये बात आती है द्वापर युग की। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, तो द्वारका में आप जानते ही हो 16,108 रानियों के साथ रहते थे। अब द्वारका में उनकी बहुत भव्य नगरी थी, और इधर जो था एक असुर था, उसका नाम था पौंड्रक। तो पौंड्रक जो है, इनके बारे में कहा गया, ये आता है पद्म पुराण उत्तरखंड, वहां पे आता है। तो एक ये असुर था, इसने बहुत भारी तपस्या करी, काशी में एकांत स्थान में रहा 12 साल तक, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। 12 साल तक इसने एक मंत्र का जाप किया बिना खाए पिए, ओम नमः शिवाय। पर इसका पर्पस अलग था, इसका पर्पस उनकी प्राप्ति नहीं, इनका पर्पस था क्या? विष्णु से बदला लेना। और शिव जी क्या बदला लेंगे उससे? वो कहेंगे भाई पागलों वाले वर मांग रहा है, ऐसे वरदान मांग ही क्यों रहे हो भाई? इतने इतने लोग वरदान मांगने आए, क्या ऐसे वरदान में कभी सफल होते हैं? ऐसे ही पौंड्रक ने 12 साल की तपस्या, ओम नमः शिवाय जब के एक वरदान मांगा। तो उनके नेत्र रूपी कमल की पूजा करते थे, काशी विश्वनाथ जी की पूजा करते थे। शिव जी प्रसन्न हुए और उनको बोला पौंड्रक वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? उन्होंने बोला कि मुझे एक वरदान चाहिए, मुझे वासुदेव श्री कृष्ण जैसा बना दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। तो तथास्तु कहने के बाद उसके पौंड्रक के 4 हाथ हो गए, एक में लेता चक्र, शंख, गदा, कमल, 4 हाथ हो गए। मुकुट पहन के आ गया, यहाँ कौस्तुभमणि हो गई, पीतांबर धारण कर लिया, और रंग भी वैसा हो गया, कैसा? श्याम रंग का, एकदम कृष्ण के जैसा बन गया। पौंड्रक इसका नाम था। तो एक बार नारद मुनि आए, नारद मुनि कहते हैं अरे पौंड्रक, तुम खुद को विष्णु मानते हो, तुम वासुदेव मानते हो, अगर तुम खुद को वासुदेव मानते हो, तुम्हारे पे भगवान शिव ने कृपा करी, एक काम करो, इसके लिए ना तुम्हें एक चीज करनी होगी भाई। एक कहते हैं ना, एक जगह के 2 राजा नहीं हो सकते, एक ही राजा होगा। एक कंट्री के 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, बोला वैसे ही एक जगह के 2 भगवान नहीं हो सकते। तो उसके लिए तुम्हारे को भगवान कृष्ण को चुनौती देके हराना होगा, मार डालो उनको। नारद मुनि तो भाई करते ही ऐसे थे, उनको अच्छा लगता था कि कुछ भगवान की लीला देखने को मिले। तो पौंड्रक को उकसाया। अब पौंड्रक के अंदर मन ही मन गुस्सा आने लगा, कह रहे बात तो सही बोली है नारद मुनि ने, आज अब बदला लेंगे। तो पौंड्रक जो है, उसने अपना एक दूत भेजा, भगवान कृष्ण के द्वारका नगरी में वो दूत भेज गया। दूत कहता है कि इस धरती पर वासुदेव श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जिनका नाम है पौंड्रक। वासुदेव श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जिनका नाम है पौंड्रक। मैसेंजर गया दूत, और कहां पे? द्वारका में जाके कृष्ण को चुनौती दे रहा है, कह रहा है तो तुम उनके अंदर अधीनता स्वीकार कर लो, उनके अंडर में आ जाओ, अभी भी टाइम है। अगर तुम नहीं आते और अपना घमंड नहीं त्यागते तो तुम्हें मार दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। या तो युद्ध करो, या मृत्यु दंड को स्वीकार करो, या अधीनता को स्वीकार करो। अब जब वो वहां पे पहुंचा, दूत ने ये बात बोली, कृष्ण भी बैठे थे, उनके नाना उग्रसेन भी बैठे थे, द्वारका की प्रजा भी बैठी थी। वो जोर से हंसने लगी और हंसेंगे नहीं कि वहीं कहेंगे कौन सा आदमी है ये जो कोई कौन कह रहा है भगवान। और आजकल भी कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को भगवान बताते हैं। आजकल भी ऐसे बहुत से कलयुग में लोग हैं जो भगवान को नीचा करके आज भी जो द्वेष करते हैं कृष्ण से, विष्णु से, राम से, वो उनको नीचा कर देंगे, अपने आप को ऊंचा कर देंगे। ये गलत है। कभी भी कोई किसी के बराबर, भगवान के स्थान के बराबर हो ही नहीं सकता। गलत, बिल्कुल ही गलत। तो आजकल के ऐसे कलयुग में बहुत से पौंड्रक हैं, बहुत से असुर हैं जो खुद को भगवान जैसा मानते हैं। आज के टाइम में आप देखोगे भागवत कथावाचक ऐसे बैठेंगे, हम भी तो आपको कथा ही सुना रहे, भागवत कथा, बैठेंगे लड्डू गोपाल आगे रख लेंगे, लड्डू गोपाल सामने, वो पीछे, जबकि पीछे कौन होना चाहिए? ये ऐसे चलता है। आपने कभी सुखदेव गोस्वामी की फोटो में देखा लड्डू गोपाल उनके आगे पड़े हैं? ये सब गलत है, सब गलत है। लड्डू गोपाल जी कभी आगे नहीं रखे जाते,
केवल आगे एक ही चीज होती है, बुक, क्योंकि पीछे तो पढ़ नहीं सकते, ऐसे पढ़ ही नहीं पाएंगे, बुक ही होती है बस सामने, केवल ग्रंथ होता है या अपना नोट्स होते हैं, उनके थ्रू ही बोला जाता है, दैट्स इट, कुछ नहीं। आजकल लड्डू गोपाल के कलश, लोग कलश लेके आते हैं, यात्रा निकलती है, सभी माताजी जाती हैं, कलश रख देंगी, फिर कलश में जाके उस कलश को जो एक हफ्ता हो जाता है, उसके बाद लोग उस पानी को इधर उधर छोड़ देते हैं, या कहीं पे डालाते हैं, या कई लोग फेंक देते हैं। तो पहले के टाइम पे देखो, समझना चाहिए, उसका एक कारण था। पहले के टाइम पे जब कलश को ले जाते थे तो 7 दिन तक लोग उसी जगह में रहते थे, उनके पास खाना पीना सब कुछ त्याग के टोटली अपना मन कथा में सुनते थे, और कथा वहां पे कलश पीते थे, कलश से ही पानी पीते थे, उसको कलश से पानी पीते थे, और इस प्रकार से कथा सुनते थे। बट आजकल के टाइम वो कलश 7 दिन तक बेचारा पड़ा रहता है, 7वें दिन के बाद बहा दिया जाता है वापस नाली में, या इधर उधर डाल देते हैं लोग। तो उसका पर्पस नहीं है, मेन पर्पस है कथा का। क्योंकि अब तो आप जा रहे हो, घर से आ रहे हैं, 1 घंटे की कथा है, उसमें क्या कलश की जरूरत है? पानी की बोतल है ही तो कलश फिर क्या करना रख के? सबके पास मस्त पानी की बोतलें हैं। तो गाइड करने वाला भी सही होना चाहिए, गाइड करने वाला हमेशा सही होना चाहिए कि इसके पीछे क्यों है, और कोई पूछता भी नहीं है कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। ऐसे ये चीजें होती है, धीरे धीरे करके बढ़ने लगती। ऐसे ये तो चलो वो है जो सही, थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है जो चल रहे हैं, मगर ऐसे भी हैं जो कलयुग में खुद को भगवान ही बोल देते हैं, गुरु, भगवान, लोग उनको मान भी रहे हैं, राम, कृष्ण, अलग अलग उनके नाम लगा देंगे। देखो ये गलत है, केवल एक ही भगवान है, एक ही भगवान, उनका विस्तार ही चल रहा है। अगर आप भागवतम पढ़ोगे, उसमें लिखा है क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। अब वही कृष्ण अपने अलग अलग स्वरूपों में आते हैं, वही जब आते हैं अपना विस्तार करके विष्णु रूप, वही विस्तार करके आगे शिव जी स्वरूप, वही आगे आगे अपना विस्तार चला रहे हैं। मगर ये सारे भगवान के, ये सब भगवान है, मतलब कहने का मतलब ये सब भगवान है, राम, कृष्ण, विष्णु, ये सब हरि, ये सब भगवान है, उनके अलग अलग अवतार भगवान है, उनके विस्तार भगवान है। मगर लोग आजकल खुद को भगवान बना देंगे, गलत है। अपनी फोटो यहां रख देंगे, शिव जी की यहां रख देंगे, और खुद को ही बोलेंगे मैं ही हूं शिव जी, कितना गलत है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, आप पंडित कह लो, लोग कह लो, पुजारी कह लो, उस समय भी हुआ करते थे, और पहले भी थे, हिरण्यकश्यप जैसे भी थे। तो ऐसे ही पौंड्रक भी था, पौंड्रक ने संदेश भेजा। तो अब जब था, उन्होंने, भगवान कृष्ण ने बोला, ए दूत, अपने वापस मालिक के पास जाओ, पौंड्रक को जाके कह दो कि जो द्वारका नगरी है वो केवल भगवान कृष्ण की है, वो अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि तुमने अपने घमंड को नहीं त्यागा, भगवान कृष्ण कहते हैं यदि तुमने अपने घमंड को नहीं त्यागा, उनको जाके बोलना दूत, तो तुम्हारा मैं अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दूंगा। अब ये बात पौंड्रक तक जाके पहुंच गई। भगवान कृष्ण द्वारका से निकले, और पौंड्रक उस समय जो राजा था वो कुरुष प्रदेश का राजा था, करुष प्रदेश का। पौंड्रक जो राजा था, करुष नहीं, पौंड्रक जो राजा था वो यहीं काशीराज उनका मित्र थे, इसी जगह के पास का बाउंड्री का राजा था। तो काशीराज उनके मित्र हो गए और पौंड्रक हो गया। तो पौंड्रक काशी आया हुआ था उन दिनों, तपस्या करने के बाद खुद को फॉल्स, नकली वासुदेव दिखा रहा था। तो भगवान कृष्ण अपनी द्वारका नगरी से आए, पूरी काशी नगरी को घेर लिया। कारण क्या था? पौंड्रक को हराना, उसके घमंड को तोड़ना। तो तोड़ लिया। उसी समय पौंड्रक बाहर आता है, रथ पे जैसे ही भगवान कृष्ण आए, तो पौंड्रक भी महान योद्धा अपने आक्रमण, अपनी सेना के साथ रथ पे बाहर आया। पौंड्रक जब बाहर आया रथ पे, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, एक तरफ मैं खड़ा हूं और एक तरफ पौंड्रक, सेम ऐसे मुकुट लगाया हुआ है, श्याम रंग, एक हाथ में शंख, चक्र, गदा, कमल, सारंग धनुष ले रखा है, नीचे येलो कलर की पीतांबर धोती पहनी हुई है, रथ पे जा रहा है, और खुद को क्या बता रहा है? वासुदेव। भगवान कृष्ण पहले तो देख के उसको बहुत देर तक हंसते रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है कि खुद से लड़ाई करनी पड़ रही है, खुद ही से, मतलब खुद ही को भगवान बनाए बैठा, खुद ही से लड़ना पड़ रहा है। तो पौंड्रक ऐसा था, यहाँ पे कौस्तुभ मणि भी लगा रखी थी, पूरा एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी कर रखा था। ऐसे ही पौंड्रक बाहर आया। भगवान कृष्ण बहुत देर तक हंसे उसको देख के। भगवान कृष्ण ने कहा, यदि तुम नहीं मानते तो पौंड्रक, तुम्हारा मैं वध कर दूंगा। पौंड्रक ने युद्ध छेड़ दिया। तो युद्ध होने लगा द्वारका के बीच में, काशीराज और पौंड्रक इधर से हमला कर रहे हैं, एक तरफ से बाहर से द्वारका नगरी के वाले हमला कर रहे हैं। अब जब हमला चल रहा, तो करते करते भगवान कृष्ण ने कई उनके योद्धाओं को मार डाला।
एक तरफ कई ऊंटों के सिर गिर गए, हाथी के सिर गिर गए, घोड़ों के हाथ पैर हाथ कट के गिर गए, सैनिकों के हाथ पैर कट के गिर गए, यही काशी नगरी के बाहर। आप सोच के देखो, ऐसे यहाँ पे लाशी लाश बिछ गई। और वो कहता है पौंड्रक, हे कृष्ण, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर दूंगा। जबकि ये कौन बोल रहा है? ये भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों का विनाश कर दूंगा। वो कह रहा है मेरी शरण में आओ। अब भगवान देखो चैलेंज कर रहा है, तो भगवान को और क्रोधित हो गए। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन के चक्र से जब ऐसे करके छोड़ा तो पौंड्रक का गर्दन कट के गिर गई। यानी नकली वासुदेव एक तरफ जो बना था उसकी गर्दन कट के गिर गई। और उन्होंने अपने बाणों से, भगवान कृष्ण ने अपने सारंग धनुष से काशीराज जो उनका दोस्त था उसका भी वध कर दिया। तो काशीराज भी मर गया, पौंड्रक भी मर गया। अब पौंड्रक के सर को लेके, काशीराज के सर को लेके उन्होंने काशी के महल के अंदर जहां पे उनका पुत्र रहता था वहां फेंकवाया, जहां उनकी रानियां थी। भगवान कृष्ण ने वहां पे तीर चलाया, तीर से काशीराज का सर उड़ता हुआ वहां महल के अंदर आके गिर गया। जैसे आप टीवी में भी देखते होंगे, वो एकदम सामने आके गिर गया ऐसे करके। जहां उनकी रानियां थी, उनका पुत्र था जिसका नाम था सुदीक्षण। वो देखते अरे हमारे पिता का वध हो गया, पौंड्रक का भी वध हो गया, दोनों का वध कर दिया भगवान कृष्ण ने। तो सुदीक्षण ने अब बदला लेना चाहा। सुदीक्षण ने कहा भाई मेरे पिता का जिसने वध किया है उससे तो मैं जरूर बदला लूंगा। मेरे पिता का जिसने वध किया यानी द्वारकाधीश कृष्ण ने, इस द्वारका ग्वाले से मैं दोबारा बदला लूंगा। तो अब सुदीक्षण जो कि काशी राजा का बेटा था, यहीं पे काशी में रहता था जहां हम हैं, इसी काशी में सुदीक्षण राजा रहता था द्वापर युग में। तो उसने क्या किया, उसने आराधना शुरू करी, ब्राह्मणों को बुलाया, काशी विश्वनाथ की पूजा में लगा। देखो पर्पस देखो, हम जो आए हैं क्या हम इस पर्पस से आए हैं? पर ज्यादातर लोग जो यहाँ रहते हैं वो यही पर्पस से कहते हैं, वो विष्णु से द्वेष करते हैं, कृष्ण से द्वेष, कृष्ण के भक्तों से द्वेष। तो ऐसा भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार पार्वती ने पूछा सारी आराधनाओं में से किसकी आराधना परम है? हम देखते हैं कि आप ऐसे करके बैठे हो, आंखें बंद है, पूरी दुनिया आपको फॉलो कर रही है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? वो कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधना नाम परम। सारी आराधनाओं में से किसकी परम आराधना है देवी? विष्णु की आराधना। मैं उन लेटे हुए विष्णु का ध्यान करता हूं जो शेष नाग पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं, मैं उन विष्णु का ध्यान करता हूं। और वो कहते हैं तस्मात् परतरम देवी, वो कहते हैं हे देवी, उससे भी बड़ी आराधना है उनके भक्तों की आराधना। इसका मतलब ये नहीं भक्तों की आरती अगरबत्ती धूप लेके पूजा करने के लिए नहीं बोला गया। आराधना का मतलब उनके भक्तों की रिस्पेक्ट करना। अब जो कृष्ण के भक्त या कृष्ण के भगवान कृष्ण या उनके भक्तों से, या राम जी या उनके भक्तों से, या विष्णु या उनके भक्तों के निंदा करेगा या उनसे चिढ़ेगा तो उनको पसंद आएगा? पसंद आएगा? आप जहां भी जाओ, हर धाम में जहां पे भगवान शिव का मंदिर होगा वहीं भगवान राम का मंदिर, हर जगह आप कॉम्बिनेशन में ही देखोगे, हर जगह कॉम्बिनेशन में ही दिखाई देते हैं। तो द्वेष कैसे रख सकते हो? तो द्वेष रखोगे तो ऐसे द्वेष के कारण कि मैं तो भाई भगवान को ही मार डालूंगा, द्वारका वासियों को मार डालूंगा। यज्ञ किया, ओम नमः शिवाय और आहुतियां देता, यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में से एक दैत्य प्रकट हुआ, एक विशाल दैत्य आया जिसके बाल, दाढ़ी, मूछें, बाल, दाढ़ी, मूछें तांबे के रंग की थी। तांबा देखा है? तांबे का वो आता है आचमन पात्र या कुछ लोटा, तांबे के जैसे थी, काली नहीं थी, तांबे की जैसी, भूरी भूरी। आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी, उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी, आग की चिंगारियां। ऐसा एक यज्ञ से एक असुर को प्रकट करा। लंबी जीवा वो बाहर निकाल रहा था, अपनी जीभ लंबी बाहर निकाल रहा था। तो अगर कोई जीभ यहां तक पहुंचा देता है तो आप समझ लो उसी टाइप का ही है, दैत्य टाइप का। ऐसे ही वो भी था, लंबी लंबी जीभ, और त्रिशूल को घुमाते हुए खड़ा हो गया, ऐसे त्रिशूल घुमा रहा था। अब वो असुर तो था, बट शिवजी ने एक चीज कहा थी कि मैं तुम्हारे को वरदान तो दे रहा हूं। सुदीक्षण को कहा था कि तुम अपने पिता काशीराज का और उनके मित्र जो थे
जो के थे पौंड्रक, तुम उनका बदला लेना चाहते हो, वरदान तो दे रहा हूं, पर ये जो भयंकर असुर प्रकट हो रहा है ना, ये भयंकर असुर का एक कंडीशन है, ये ब्राह्मणों को नहीं मारेगा, क्योंकि भाई हम तो ब्राह्मणों को मारते नहीं। शिव जी ने बहुत क्लियर सी बात बोल दी, भाई हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, ये ब्राह्मणों को नहीं मारेगा, या जो व्यक्ति ब्राह्मणों की सेवा करता होगा उसको भी नहीं मारेगा। और भगवान कृष्ण क्या थे? नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण गायों और ब्राह्मणों के तो हितैषी हैं। भगवान कृष्ण, वैसे भी भगवान कृष्ण को कोई मार नहीं सकता, और ऊपर से अगर कोई ब्राह्मणों का और गायों का हितैषी है तो उसको तो वैसे ही नहीं मारेगा, ना ब्राह्मण को, ना ब्राह्मण को अच्छे मानने वालों को तो उनको मारेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो दैत्य है किसको मारेगा? अब सुनो, ये दैत्य आगे बढ़ा, उन्होंने कहा ठीक है, शिव जी ने कहा तथास्तु, बट ये कंडीशन है। जब ये अग्नि से दैत्य बाहर आया, बोला जाओ द्वारका नगरी का विनाश कर दो। ये बाहर पहुंचा, बाहर पहुंच के पता चला बुरी आसमान और बोलते ना बुरे संकेत आने लगे, द्वारकावासी देख रहे अरे कुछ बुरा होने वाला है। भगवान कृष्ण ने कहा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को छुड़वाया, चारों तरफ से द्वारका नगरी में सुदर्शन चक्र घूम रहा, तो जहां से भी अटैक करना चाह रहा, सुदर्शन में इतनी अग्नि निकल रही कि कहीं से अटैक ही नहीं कर पा रहा। अब जब ये दैत्य खुद हारने लगा, जब ये भूत प्रेत खुद हारने लगा, तो कहते हैं देखो क्या होता है। ये भागवतम कहता है कि जब कोई किसी पे बुरा काम करे, बोलते हैं ना बुरी आत्मा छोड़ दी, इसने उसका बुरी नजर लगा दी, या बुरा कर दिया, या उस पे भूत प्रेत लगा दिया। अब ऐसा अगर कोई करता है, बात आती है 10वां स्कंद, यही जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 66 नंबर 66 नंबर चैप्टर, इसी के 40 नंबर श्लोक में भागवतम इस बात को कहता है, अगर कोई किसी पे भूत प्रेत दैत्य छोड़ता है उसका क्या होता है। कृत्या अनला प्रतिहत सारथ अंग पाणे अस्त्र ओजसा सा नृपा भग्न मुखा निवृता वाराणसीम परिसमेतयम सुदीक्षणम तम सऋत्विक जनम समदहत स्वकृता अभिचारः। सुदर्शन की चक्री से, सुदर्शन की शक्ति से विचलित होके उसने जो तंत्र से दैत्य उत्पन्न करके गया, दैत्य जो आ रहा था वो मार नहीं पाया, द्वारका को मार कर नहीं पाया कुछ, क्योंकि भगवान कृष्ण से बदला ले लिया था और भगवान कृष्ण के भक्तों से बदला ले लिया था। अटैक किया, जब वो देखा नहीं हरा पा रहा तो क्या हुआ, वापस उसने अपना मुंह मोड़ लिया। हिंसा के लिए जो उत्पन्न किया था वो वापस वाराणसी लौट आया, और उसने वाराणसी लौट के सुदीक्षण को ही और समस्त वाराणसी के लोगों को मार डाला, और जितने भी वाराणसी काशी की जितने भव्य नगरी थी पूरे की पूरी को जला के राख कर डाला। सब कुछ नष्ट कर दिया किसने? उस दैत्य ने। क्यों? जब कोई किसी पे भूत प्रेत छोड़ता है और अगर वो भूत प्रेत उस पे लग जाए तब तो ठीक है, बट अगर नहीं लग पाए, और कब नहीं लगता? जब कोई क्या करता है, भगवान का नाम का जप करता है। जब कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, या अलग अलग ऐसे मंत्रों का जाप करता है। जब कोई मंत्र का जाप करता है अलग अलग, जैसे कोई भगवान के मंत्र का जाप करता है तो ऐसे व्यक्तियों को भक्त कहा जाता है। जब कोई विष्णु भक्त पे, कृष्ण राम, जो ऐसे भक्तों के कोई आता है मारने और वो भूत प्रेत उन पे नहीं लग पाता, और अगर कभी आ भी रहा होगा तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, केवल आपके मन को ऐसा लगेगा पर हम पे भूत प्रेत नहीं लगता। भक्तों पे कभी बुरी आत्मा, बुरी भूत प्रेत नहीं लगते। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, वापस वो दैत्य मुड़ के चला जाता है, और जिस व्यक्ति ने उसको छोड़ा होता है उसी को जाके वो सताने लगता है और बाद में उसका वध कर देता है। जितने भी भूत प्रेत वाले पुजारी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक कई बार लोगों पे भूत प्रेत छुड़वाते हैं, गुड्डियां बढ़ाएंगे, उस पे ऐसे करके सुइयां मरवाएंगे। अगर वो भक्त होगा ना तो उस पे काम नहीं करेगा ये सब, और अंत में जाके अंत में वही भूत प्रेत तांत्रिक को मार डालता है। ऐसी केवल एक नहीं, हजारों स्टोरी हैं। ये भागवतम की एक उसमें से कथा है जिसमें सुदीक्षण ने भी यही काम किया था। शिवजी से प्रार्थना करी, क्योंकि शिवजी कहलाते हैं भूतनाथ, तो भूत को प्रकट करवाया एक दैत्य को, पर उन्होंने कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन? कि भाई ब्राह्मण का द्वेषी नहीं होना चाहिए, बस, और बच गया। देखो, यानी जो भी कृष्ण भक्त, राम भक्त ब्राह्मण है उस पे ये चीज अटैक नहीं करती है। वापस घूम के आया और वाराणसी को ही उसने विनाश कर दिया।
जो भी ऐसी कथा को कहता है या श्रद्धा या ऐसे ध्यान के पूर्वक इसे सुनता है, उसके सारे पाप, चाहे वो काशी ना भी पहुंचा हो, क्या होंगे? जल के भस्म। आपने सही से सुना? तो ये सुखदेव गोस्वामी भागवतम कहता है सारे पाप जल के भस्म हो गए। ये वाली कथा काशी में ही सुन रहे हैं, मुक्ति की नगरी में वही चीजें सुन रहे हैं जो हमारे वैसे भी पाप इतने नष्ट हो रहे हैं और अभी भी नष्ट हो रहे हैं। अब हम अगले की तैयारी कर रहे हैं, अगला कौन सा करें पाप तैयारी के लिए। तो ऐसे ही ये कथा सुनने से नष्ट होते हैं, इसलिए अपने घर बैठ के भी कथाओं को सुना जाता है, इसलिए अपने घर बैठ के भी कथाओं को पढ़ा जाता है, ताकि हमारे पाप नष्ट हो, भगवान की भक्ति बढ़े। इसलिए आप सब सेफ हैं। कल को अगर आपको कोई लगे, कई बार बोलते हैं मेरे पे बुरी आत्मा सता रही है, बुरे सपने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अगर कोई आपका बुरा कर रहा है तो आपको वो रियल में नहीं होगा। कई लोगों पे, बहुत से लोग भक्त पे बुरा भी करते हैं, तो वो उसके केवल सपने तक आएगा। जो चीज हमने रियल में फेस करनी थी, अब भगवान हमारे को हमारे सपने में दिखाते हैं। इसका मतलब जो हम सपना देख रहे हैं, अगर हम कई बार देखते हैं ना, कुछ हमें बहुत डरावनी बुरी सी चीज दिखाई दी, तो वो हमें रियल में होने वाला था, वो हमारे को रियल में नुकसान करने वाला था, पर उसने हमारे को सपने में आया, भगवान ने उस पाप को या उस चीज को सपने में देख के डाल के काट दिया। जो चीज असली में फेस करनी थी वो सपने में करी। अब क्योंकि वो चीज हमारा नुकसान तो कर नहीं पा रही, कुछ समय के बाद वापस जिस व्यक्ति ने छुड़वाया है तांत्रिक के थ्रू, तांत्रिक को भी मारेगा और उस व्यक्ति को भी मारेगा। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं और यहाँ पे दर्शन करके फिर अपने घरों में वापस जाके धाम की इन चीजों का स्मरण करते हैं। तो ये थी ये काशीराज की उद्धार की कथा। हरे कृष्णा।